दुआ से पहले आइए चंद लम्हे खुदा के कलाम को सुने और फिर उसी कलाम की रोशनी में दुआ करें। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिनके लिए आप कभी मंसूबा नहीं बनाते। वो उस वक्त निकलती हैं जब आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं, जब हर दरवाज़ा बंद नजर आने लगता है और दिल से बस यही निकलता है, आए खुदा, अगर तूने अभी मुदाखलत ना की तो यह हालत बदल नहीं सकती। ये लम्हे खौफ से भरे हुए होते हैं, मगर वही लम्हे मुकद्दस भी बन जाते हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी आखिरी हद तक पहुंचता है तब पहली बार उसके दिल में परमेश्वर के लिए पूरी जगह बनती है। कभी कभी खुदावंद आपको ऐसे हालात में जाने देता है जो नागवार, भारी और तकलीफदेह महसूस होते हैं, क्योंकि वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि आपको वापस अपनी तरफ खींच लाए। ऐसे मौसम भी आते हैं जहां आपको रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है और ये मानना पड़ता है कि ये बोझ आप अकेले नहीं उठा सकते। पुख्ता ईमानदार बनने के लिए ये सच सीखना ज़रूरी है। खुदा सख्तियों के ज़रिए आपके दिल को ढालता है। वो उसी चीज़ को इस्तेमाल करता है जिसे आप बहुत नापसंद करते हैं, ताकि आपका भरोसा एक बार फिर जाग जाए। कुछ हालात आपके अंदर की हकीकत को बेनकाब करते हैं। वो आपको ये दिखाते हैं कि आप किस सहारे पर खड़े थे और आपको दोबारा दुआ की तरफ वापस ले आते हैं। यूना नबी इसकी वाज़ेह मिसाल है। यूना जानता था कि खुदा ने उससे क्या कहा था। वो उलझन में नहीं था, बल्कि वो नाफरमान था। फिर भी खुदा ने उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ा। ये सच दिल को झुका देता है। इब्रानियों 12 बाब 6 आयत कहती है कि जिससे खुदा मोहब्बत करता है उसे वो तरबियत देता है, और जिसे बेटा ठहराता है उसे दुरुस्त करता है। और इमसाल 3 बाब 11 से 12 आयत कहती हैं कि खुदावंद की इस्लाह को हकीर ना जानो, क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत करता है उसे वो बाप की तरह दुरुस्त भी करता है। जब यूना भागा तो वो तूफान में घिर गया और फिर गहरी तारीकी में चला गया। यूना 1 बाब 15 से 17 आयत बताती हैं कि लोगों ने यूना को समुंदर में डाल दिया और समुंदर थम गया, और खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर की ताकि यूना को निगल ले, और वो 3 दिन और 3 रात उसके पेट में रहा। ये लफ्ज़ याद रखें, खुदावंद ने मुकर्रर किया। ये इत्तफाक नहीं था, ये सज़ा नहीं थी, बल्कि ये एक हिफाजत थी। कुछ जगहें जिन्हें आप सज़ा समझते हैं वो दरअसल हिफाजत होती हैं। कुछ ताख़ीरें जिनसे आप चिंता करते हैं वो दरअसल रहम होती हैं। कुछ बंद दरवाज़े वो खुदा की मेहरबानी होते हैं जो आपको बर्बादी से बचाते हैं। यूना अंधेरे में था, वो तन्हाई में था, दबाव में था, मगर वही अंधेरा दुआ की जगह बन गया। यूना 2 बाब 2 से 9 आयत में कहता है कि उसने मुसीबत में खुदावंद को पुकारा और खुदा ने जवाब दिया। वो कहता है
कि पानी उसकी जान तक पहुंच गया था, मगर जब उसने खुदा को याद किया तो उसकी दुआ सुनी गई। यही दुख आपकी जिंदगी में करता है। दुख याद दहानी लाता है। यह हमें आजिज़ी सिखाता है। यही दुख हमें सच पर वापस ले आता है कि निजात सिर्फ खुदावंद से है। आप मछली में बेशक ना हों, मगर दुआओं में शायद हों। चिंता, बीमारी, माली बोझ, रिश्तों का दर्द या पछतावा, मगर योना की कहानी ये साबित करती है कि नाफरमानी में भी खुदा काम करता है। इस्लाम में भी खुदा का रहम मौजूद होता है। अंधेरे में भी खुदा दुआ सुनता है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को सिर्फ आज के मंजरनामा से मत नापें। रोमियो 8 बाब 28 आयत कहती है कि जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। यह नहीं कहा गया कि सब बातें अच्छी लगेंगी, बल्कि ये वादा है कि खुदा सब कुछ भलाई के लिए जोड़ सकता है। और यसाया 43 बाब 2 आयत कहती है, जब तुम पानियों में से गुजरोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और वो तुम्हें डुबो ना सकेंगे। आए अब पूरे दिल से खुदा से दुआ करें। आए खुदावंद यीशु, जब मेरी आंखें मुसीबत को देखती हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरा दिल सबसे पहले तुझे देखे। जब हालात बिखरे हुए हों, जब जिंदगी भारी और उलझी हुई लगे, तो मुझे ये याद दिला कि तू अब भी इख्तियार में है। तू अब भी तख्त पर बैठा है। तू रहम से भरा हुआ है और मुझे बचाने पर पूरी तरह कादिर है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि हालात चाहे जैसे भी नजर आए, मैं तुझे पुकार सकता हूँ और तू जवाब देता है। तू एक करीब मदद है और हर उस चीज़ से ज़्यादा ताकतवर है जो मेरे ईमान को हिलाने की कोशिश करती है। आए परमेश्वर, मैं तेरे सामने इकरार करता हूँ कि मैं अक्सर जल्दी हल चाहता हूँ और मैं फ़ौरन रास्ता, फ़ौरन जवाब, फ़ौरन आसानी चाहता हूँ। मगर आज मैं हल नहीं बल्कि भरोसा चुनता हूँ। मैं तुझ पर अपनी नज़र जमाता हूँ। मैं शायद नहीं जानता कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मगर मैं मानता हूँ कि तू सब कुछ पूरी तरह जानता है। मैं कल को नहीं जानता, मगर तू पहले से वहाँ मौजूद है। ऐ यीशु नासरी, मैं तेरे कदमों में लाता हूँ अपनी हर चिंता, अपना हर सवाल, अपने खौफ और वो सब बातें जिन्हें मैं ठीक नहीं कर सकता, जिनका बोझ मेरी ताकत से बाहर है। ज़बूर 20 उसकी 7 आयत ये कहती है कि कुछ रथों पर भरोसा करते हैं और कुछ घोड़ों पर, मगर हम खुदावंद अपने खुदा के नाम को याद करते हैं। वो गिर जाते हैं मगर हम खड़े रहते हैं। ऐ खुदावंद, मैं नहीं चाहता कि मेरा भरोसा इंसानी ताकत पर हो, पैसे पर हो, ताल्लुकात पर हो, मंसूबों पर हो या अपनी समझ पर हो। ये सब एक पल में ख़त्म हो सकते हैं। ये सब नाकाम हो सकते हैं, मगर तू नहीं बदलता। इसीलिए आज मैं अपने ईमान को अपने एहसासात से ऊंचा उठाता हूँ। मैं डर में गिरने की बजाय दुआ में खड़ा होता हूँ। ऐ यीशु,
मैं मानता हूँ कि तू हर उस हालत से ऊंचा है जिसका मैं सामना कर रहा हूँ। तू हर इख्तियार से ऊंचा है, हर हुक्मरानी से ऊंचा है, हर रूहानी हमले से ऊंचा है और हर उस बोझ से ऊंचा है जो मेरे जहन को डुबाने की कोशिश करता है। तू तख्त पर बैठा है और पूरी कुदरत तेरे हाथ में है। मेरी जिंदगी में कोई मसला ऐसा नहीं जो तेरे लिए ज्यादा पेचीदा हो। जब मैं खुद को घिरा हुआ महसूस करूं तो तू मुझे याद दिलाना कि मैं हारा हुआ नहीं हूं। जब मैं हर तरफ से दबाव में हूं तो मुझे याद दिलाना कि तू रास्ता बनाता है। जब मेरा दिल थक जाए तो मुझे याद दिलाना कि तू नई ताकत अता करता है। आए खुदावंद, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूँ कि तू हर इम्तिहान और हर आजमाइश को मुझे अपने करीब खींचने के लिए इस्तेमाल कर। मैं नहीं चाहता कि दुख मुझे कड़वा बना दे। मैं चाहता हूँ कि ये मुझे बेहतर बना दे। मैं नहीं चाहता कि दर्द मुझे बंद कर दे। मैं चाहता हूँ कि मुझे तेरे फजल पर और ज़्यादा मुनहसर बना दे। मेरे किरदार को खुफिया जगहों में ढाल। उन लम्हों में जब कोई नहीं देखता, उन दिनों में जब मैं कमज़ोर, अकेला और नज़रअंदाज किया हुआ महसूस करता हूँ। ज़बूर 121 1-4 आयत कहती हैं कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ। मेरी मदद खुदावंद से आती है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। वो ना सोता है ना ऊँघता है। आए खुदावंद, मेरा दिल उस सच को पसंद करता है। मेरी मदद तुझसे आती है। तू नहीं थकता, तू नजरें नहीं फेरता, तू मेरी फिक्र करना नहीं छोड़ता। इसलिए आज मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। जब दिन बहुत भारी लगे, मैं आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। जब मेरा दिल कमज़ोर हो, मैं आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। जब चिंता और फैसले मुझे घेर लें, मैं आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। मैं ऐसे नहीं जीना चाहता जैसे मेरा कोई चरवाहा ही ना हो। तू अच्छा चरवाहा है। तू रहनुमाई करता है, तू हिफाजत करता है और तू ही मुहैया करता है और तू ही बहाल करता है। यशवा 1:9 आयत कहती है कि मुझे मजबूत और दलेर होना है क्योंकि तू मेरे साथ है जहाँ कहीं मैं जाऊँ। ऐ यीशु, जब मैं फिक्र में पड़ने लगूं तो मुझे दुआ करना सिखा। फिलिपियों 4:6-7 आयत कहती हैं कि मैं हर बात में दुआ और मिन्नत के साथ शुक्रगुजारी करते हुए अपनी दरख्वास्तें तेरे सामने रखूं और तेरा सुकून मेरे दिल और दिमाग की रखवाली करे। ऐ खुदावंद, मैं वो सुकून चाहता हूँ। मुझे सिखा कि जवाब देखने से पहले शुक्रगुजारी करूं, क्योंकि तू बहुत बार वफादार साबित हुआ है कि मैं अब तुझ पर शक ना करूं। आए पाक रूह, मेरे साथ खड़ा हो, मुझे मजबूत कर और मुझे याद दिला कि तू कौन है। मुझे याद दिला कि तू पहाड़ हिलाने वाला खुदा है, समुंदर में रास्ता बनाने वाला खुदा है और तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जब मेरा जहन बदतरीन ख्यालों को दोहराने लगे तो तेरे वादे मुझे याद दिलाए जाएं। जब मेरे जज्बात ऊपर नीचे हों तो मेरा दिल सच में कायम रहे। इब्रानियों 4:16 आयत मुझे बुलाती है कि मैं दलेरी से फजल के तख्त के पास आऊं ताकि रहम पाऊं और ज़रूरत के वक्त फजल हासिल करूं। ऐ खुदावंद,
मैं आया हूँ। जहाँ मैं नाकाम हुआ वहाँ मुझे रहम दे। जहाँ मैं कमज़ोर हूँ वहाँ मुझे फजल दे। जहाँ फ़ैसले मुश्किल हैं वहाँ मुझे दानिश दे। जहाँ इंतज़ार है वहाँ मुझे सब्र दे। और जहाँ फर्माबरदारी कीमत मांगती है वहाँ मुझे साहस दे। ऐ यीशु, यूहन्ना 16 बाब 33 आयत कहती है कि दुनिया में दुख है मगर तू गालिब आ चुका है। मैं उसी उम्मीद को थामता हूँ। मुश्किल दिन आएंगे मगर वो आखिरी बात नहीं होंगे। आजमाइश आएगी मगर वो तेरे वादों को ख़त्म नहीं कर सकती। मैं तेरा हूँ और मेरी ज़िंदगी तेरे हाथ में है। इसलिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं तेरी हम्द करता हूँ। मेरी मदद, मेरा सुकून और मेरी निजात होने के लिए ये सब कुछ मैं यीशु के ताकतवर, पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ। आमीन। अगर इस दुआ ने आपके दिल को छुआ है तो अपने ईमान के इजहार के लिए कमेंट्स में आमीन टाइप कीजिए। मेरी दुआ है कि इस दुआ में शामिल सारी बरकत आपकी ज़िंदगी में यीशु नाम से शामिल हो जाएं। और अगर आपकी कोई ज़ाती दुआ या दरख्वास्त है तो कमेंट्स में लिखें। हम आपके लिए खुशी से दुआ करेंगे। मसीह यीशु का इत्मीनान और फजल आपके साथ हमेशा होता रहे।